एक बार की बात है, एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर भी रहा करता था और उसकी दोस्ती नदी में रहने वाले एक मगरमच्छ से थी। बंदर मगरमच्छ को रोज जामुन खिलाता था। एक बार बंदर ने कुछ जामुन मगरमच्छ को दिए और कहा कि वह ये जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। मगरमच्छ अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। मगरमच्छ ने जामुन अपनी पत्नी को खिलाए और बंदर के बारे में बताया। मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ से कहती है, जामुन कितने मीठे हैं। सोचो, अगर जामुन इतने मीठे हैं तो बंदर का गला कितना मीठा होगा। तुम ऐसा करो, उस बंदर को यहाँ ले आओ, मैं उसका गला खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ अपनी पत्नी को समझाता है कि वह उसका दोस्त है, पर अंत में उसे उसकी बात माननी पड़ती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब मगरमच्छ बंदर के पास आता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर अपनी पत्नी के पास ले जा रहा होता है। रास्ते में मगरमच्छ ने बंदर को सब कुछ सच सच बता दिया कि उसकी पत्नी बंदर का कलेजा खाना चाहती है। यह सुनकर बंदर मगरमच्छ की चाल समझ गया और उसने मगरमच्छ से कहा, अरे दोस्त, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही भूल आया हूँ, इसलिए जल्दी से मुझे मेरे पेड़ पर लेके चलो। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ पेड़ की तरफ मुड़ गया और जैसे ही मगरमच्छ पेड़ के पास पहुंचा, बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और कभी नीचे नहीं उतरा। इस कहानी से सीखने वाली बात यही है कि अपने दोस्त सोच समझ कर चुने। एक जंगल में एक कौवा रहा करता था। वह अपनी तुलना हमेशा दूसरे पक्षियों से किया करता था। वो सोचता था कि दूसरे पक्षी उससे कहीं ज्यादा सुंदर हैं, उसकी जिंदगी दूसरों की जिंदगी से बेकार है। दूर उसे एक तोता नजर आता है। वो तोते के पास जाता है और तोते से कहता है, भाई तुम तो कितने सुंदर हो, हरे रंग के हो, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत ही अच्छी होगी। तोता कहता है, नहीं, मुझसे भी ज्यादा सुंदर हंस है, तुम उसके पास जाओ। कौवा हंस के पास जाता है और हंस से कहता है, भाई तुम तो सफेद रंग के हो, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत ही अच्छी होगी, तुम तो बहुत खुश हो। हंस कहता है, नहीं, मुझसे भी कहीं ज्यादा सुंदर मोर है, वो रंग बिरंगा है, तुम उसके पास जाओ। अब जंगल में तो कहीं उसे मोर नजर नहीं आता, तो वो शहर में चिड़ियाघर में जाता है। वहां उसे एक मोर नजर आता है जिसके चारों ओर कुछ लोग होते हैं और उसकी तस्वीर ले रहे होते हैं। कौवा मोर से पूछता है, भाई तुम तो रंग बिरंगे हो, तुम्हारी जिंदगी तो कितनी अच्छी होगी, तुम तो बहुत ही खुश हो। मोर कहता है, नहीं, मैं तो इस पिंजरे में बंद हूँ, मुझसे कहीं ज्यादा खुश तो तुम हो, तुम तो कहीं भी आ जा सकते हो। इस कहानी से केवल सीखने वाली बात यही है कि अपनी तुलना कभी भी दूसरों से मत करें। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चींटी और एक चिड़िया रहा करती थी। वह दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। स्वभाव से जो है चिड़िया बहुत ही आलसी थी और चींटी बहुत ही मेहनती थी। वो समय रहते अपना सारा काम समाप्त कर लेती थी। बरसात का मौसम बस शुरू ही होने वाला था। अब जो चींटी थी उसने दिन रात मेहनत करके सारा भोजन इकट्ठा कर लिया होता है, जिससे कि वो बरसात के मौसम में उस भोजन को खा सके। चींटी चिड़िया के पास आती है और चिड़िया से भी भोजन इकट्ठा करने के लिए कहती है, पर चिड़िया चींटी की बात को अनसुना कर वहाँ से चली जाती है। बरसात का मौसम बस अब वहाँ पर शुरू ही हो चुका था। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल पा रही होती है। भूख के मारे चिड़िया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। यह देखकर चींटी चिड़िया के पास आती है और अपने खाने का कुछ हिस्सा वह चिड़िया को दे देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय रहते हमें अपना कार्य कर लेना चाहिए, वरना एक बार जो समय गया वह कभी लौट कर नहीं आता। एक बार की बात है, एक बूढ़ा तरबूज का व्यापारी जिसने अपने दुकान के सामने एक बोर्ड लगाया हुआ था। उस बोर्ड पर एक तरबूज की कीमत 30 रुपए और 3 तरबूज की कीमत 100 रुपए थी। उसकी दुकान के सामने से एक युवक जा रहा होता है। उस युवक की नजर उस बोर्ड पर पड़ती है और वो अपने मन में सोचता है कि इस व्यापारी के पास जाया जाए और इसके मजे लिए जाए। लड़का व्यापारी के पास पहुंचता है और अपनी जेब से 30 रुपए निकालता है और व्यापारी से तरबूज मांगता है। बूढ़ा व्यापारी उसे एक तरबूज दे देता है। फिर वह लड़का अपनी जेब से 30 रुपए निकालता है और व्यापारी को दे देता है। व्यापारी फिर से उसे एक तरबूज दे देता है। अब तीसरी बार भी लड़का अपनी जेब से 30 रुपए निकालता है और व्यापारी को देता है। व्यापारी फिर से उसे तरबूज दे देता है। अब लड़का व्यापारी से कहता है, काका आप ये काम वगैरह छोड़ दीजिए, ये आपके बस का नहीं। व्यापारी पूछता है, भाई ऐसा क्यों? लड़का कहता है, देखिए काका, आपने यहाँ 3 तरबूज की कीमत 100 रुपए रख रखी है और मैंने वही 3 तरबूज आपसे 90 रुपए में ली, तो अब आप ही बताइए व्यापार किसको आता है? लड़के की ये बात सुनकर व्यापारी ने जो जवाब दिया उसे अब ध्यान से सुनिए। व्यापारी कहता है, बेटा आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा होशियार हैं। वो चाहे तो एक तरबूज भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो मुझे सबक सिखाने के चक्कर में 3 तरबूज खरीदते हैं। अब बताओ बेटा व्यापारी कौन है? एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसे भगवान पर बहुत भरोसा था। अचानक उसके गांव में बाढ़ आ जाती है। वह आदमी पेड़ पर चढ़ जाता है। गांव के सभी लोग पहाड़ पर चले जाते हैं। उनमें से एक आदमी उस आदमी के पास आता है और उसे उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहता है। वह आदमी कहता है, मुझे भगवान पर भरोसा है, वह मुझे बचा लेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। अब पानी का स्तर थोड़ा और बढ़ जाता है। नाव से कुछ लोग उस आदमी की मदद करने के लिए आते हैं और उसे नाव में चढ़ने के लिए कहते हैं। वह आदमी कहता है, मुझे भगवान पर भरोसा है, वह मुझे बचाएंगे। धीरे धीरे पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बस वहाँ केवल हेलीकॉप्टर ही आ सकता था। तो हेलीकॉप्टर से वहाँ कुछ लोग आते हैं। हेलीकॉप्टर में से एक आदमी रस्सी नीचे फेंकता है और उसे ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। आदमी फिर से मना कर देता है कि मुझे भगवान पर भरोसा है, वह मुझे बचाएंगे, और फिर वह हेलीकॉप्टर भी वहाँ से चला जाता है। पानी का स्तर उसके सिर से ऊपर चला जाता है और आदमी की मौत हो जाती है। मरने के बाद भगवान से मिलता है और भगवान से कहता है, यह क्या भगवान, मैं जिंदगी भर तुम्हारी पूजा करता रहा और तुम मुझे बचाने तक नहीं आए। भगवान मुस्कुराते हुए, मैं एक बार नहीं 3 बार तुम्हें बचाने के लिए आया था। पहली बार जो इंसान पहाड़ पर जा रहा था, दूसरी बार
नाव के रूप में, तीसरी बार हेलीकॉप्टर के रूप में। तुम ही बताओ, तुम किसका इंतजार कर रहे थे? इस कहानी से सीखने वाली बात यही है, ऐसे ही जिंदगी में हमें भगवान कई मौके देता है, उस मौके को हमें पहचानना होता है। एक बार मौका गया तो पछताने का कोई फायदा नहीं। एक बार की बात है, एक कुत्ता बहुत ही ज्यादा भूखा होता है। वो इधर उधर खाने की तलाश में भटक रहा होता है। अंत में उसे एक हड्डी का टुकड़ा मिलता है। वो हड्डी का टुकड़ा अपने मुंह में दबाकर वहाँ से निकल जाता है। वो एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहा होता है जहाँ पर बैठकर वो हड्डी को आराम से खा सके। रास्ते में उसे एक पुल पार करना होता है। वो पुल के पास आता है और पुल से नीचे देखता है। वहाँ पर उसे अपनी तस्वीर पानी में दिखाई देती है, पर वो कुत्ता ये सोचता है कि उस पानी के अंदर कोई दूसरा कुत्ता है और वह उस कुत्ते पर भौंकने लग जाता है। जो हड्डी उसके मुंह में होती है वो पानी में गिर जाती है और उस कुत्ते को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वह वहाँ से कहीं दूर भाग जाता है। इस कहानी से सीखने वाली बात केवल यही है कि दूसरों पर ध्यान देने की जगह हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए, वरना जो हमारे पास है वह भी हमसे दूर हो सकता है। श्यामलाल और कुंती देवी नाम के पति पत्नी एक गांव में रहा करते थे। उनके 2 बेटे थे। एक दिन सेठ गजेंद्र श्यामलाल और कुंती देवी के घर उनसे पैसे मांगने के लिए आते हैं। मैंने जो पैसे दिए थे वह श्यामलाल जी कब लौटा रहे हैं? मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे तुरंत ही पैसे चाहिए। श्यामलाल जी लव को सब कुछ बता देते हैं। वह दोनों दिन भर इधर उधर पैसों का इंतजाम करने में लग जाते हैं। वह दोनों थक हार कर एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। वहाँ पर उन्हें बहुत सारा सोना दिखाई देता है। उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ घायल रूप में मिलता है। भैया, यह न जाने कौन है, हम इसकी मदद क्यों कर नहीं खुश? हमें पिताजी ने सिखाया है कि हमें हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। मैं श्राप के कारण यहाँ कई सालों से इस गुफा में बंद थी और आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। यह सारा खजाना अब तुम्हारा हुआ। अगर आप अच्छे मन से किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी आपके साथ होता है। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में दरबारियों से पूछा कि बताइए सच और झूठ में कितना फर्क होता है। अब दरबारियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। फिर अंत में यही सवाल अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल, आप ही बताइए सच और झूठ में कितना फर्क होता है। बीरबल ने सवाल का जवाब बड़ी ही समझदारी से दिया। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, सच और झूठ में केवल 4 उंगली का ही फर्क होता है। अकबर मुस्कुराते हैं। तभी दरबारी जो हमेशा बीरबल की बुराई ही किया करते थे पूछते हैं कि यह कैसा जवाब हुआ? यह जवाब सही नहीं है। अकबर ने कहा, आप बीरबल को गलत साबित करके दिखाइए। अब उनमें से कोई इस बात का जवाब नहीं दे पाया। एक दरबारी बीरबल से कहता है, तुम अपना जवाब पूरा बताओ स्पष्ट रूप में। बीरबल इस बात का जवाब बड़े ही सटीक तरीके से देते हैं। बादशाह सलामत, हम ज्यादातर जो कानों से सुनते हैं वह झूठ होता है और जो आंखों से देखते हैं वह सच होता है, और आंख और कान में केवल 4 उंगल का ही फर्क है। इस कहानी से सीखने वाली बात यही है, ऐसे ही जिंदगी में लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। जब तक आप देख कर परख ना लें तब तक बातों पर यकीन ना करें। एक बार की बात है, एक शहर में दौड़ की प्रतियोगिता हो रही थी। बहुत लोगों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। दौड़ 2 किलोमीटर की थी और उसका इनाम 50,000 रुपए था। जैसे ही लोगों ने दौड़ना शुरू किया, लोगों ने देखा कि एक छोटी सी लड़की सबसे आगे दौड़ रही है। वह अपने फटे पुराने कपड़ों में नंगे पैर ही उस रेस में दौड़ रही होती है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लड़की इतना तेज दौड़ कैसे रही है। वह लड़की दौड़ते दौड़ते कब रेस जीत जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। चीफ गेस्ट उसके पास आते हैं और उसे कई सवाल पूछते हैं। बच्ची, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारे माँ बाप कौन है? और तुम इस रेस में क्यों दौड़ रही थी? तुम्हारा उद्देश्य क्या था? बच्ची ने कहा, मेरा नाम पिंकी है और मैं 8 साल की हूँ। मुझे मेरे पिताजी का इलाज कराना है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और जब मैंने सुना कि यहाँ प्रतियोगिता हो रही है, दौड़ने वाले को 50,000 रुपए मिलेंगे, तो मैं दौड़ने चली आई। ये बात सुनकर लोगों ने उसके पिताजी के इलाज के लिए पैसे जमा किए और अब उसके पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस कहानी से सीखने वाली बात यही है, जिंदगी में अगर दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो फिर कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। एक गांव में बंसी नाम का आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। बंसी बहुत ही कामचोर और आलसी था। वो हमेशा अपने घर पर ही आराम करता था। उसकी पत्नी उसे हमेशा काम करने के लिए बोला करती थी, पर बंसी उसकी बातों को एक कान से सुना करता था और दूसरे से निकाल दिया करता था। एक दिन बंसी की पत्नी ने फैसला किया कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। अगर बंसी ने कोई काम शुरू नहीं किया तो अब बंसी अपनी पत्नी के इस फैसले से डर जाता है और अपने बच्चे और पत्नी के लिए काम शुरू करता है। बंसी ये देखता है कि उसके पास एक ठेला है, वो उसमें कुछ भी बेच सकता है, तो बंसी पानी पूरी का ठेला लगाने का फैसला करता है। अगले ही दिन से बंसी सड़क पर पानी पूरी बेचना शुरू कर देता है। उसका पानी पूरी का व्यापार बहुत ही कम समय में चल जाता है और रोज उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। बंसी ये देखता है कि लोगों को उसकी पानी पूरी बहुत पसंद आ रही है। वो रोज
नई नई तरह की पानी पूरी बनाता है जिससे कि और लोग उसके पास आ सके। बंसी शहर का सबसे मशहूर पानी पूरी वाला बन जाता है, जिससे जो लोग दूसरे गांव में रहते हैं वो भी उसके पास पानी पूरी खाने आने लगे। बंसी ने अब काफी धन कमा लिया था, जिससे कि उसने 2 घर और लिए, जिसमें से एक वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगा। अब वो अपने साथ एक लड़के को भी काम पर रख लेता है, जो कि उसकी पानी पूरी बेचने में उसका हाथ बटाया करता है। बंसी अक्सर घर पर ही रहने लगा और सारा काम उसी लड़के को सौंप दिया करता था। काम इतना ज्यादा हुआ करता था कि वो लड़का अक्सर बंसी से कहा करता था कि वो काम छोड़ देगा, क्योंकि उसको ही सारा काम करना पड़ता था। पर बंसी उसको कहा करता था कि बस कुछ ही दिन की बात है, वो एक लड़के को काम पर लगाने वाला है। अब इस बात को काफी महीने बीत जाते हैं, पर बंसी मन ही मन ये सोचता था कि अगर वो एक लड़का और अपने ठेले पर रखेगा तो उसे और ज्यादा तनख्वाह दूसरे को देनी पड़ेगी। इसी लालच की वजह से अब जो लड़का ठेले पर काम कर रहा था वो काम छोड़कर चला जाता है, जिस वजह से अब बंसी को ही खुद ठेला लगाना पड़ता था। एक दिन बंसी के मन में विचार आया, क्यों ना मैं एक ही दिन में कई दिनों की पानी पूरी का सामान बना के रख दूं, जिससे मुझे रोज काम नहीं करना पड़ेगा और समय भी बचेगा। हर रोज की तरह बंसी अगले दिन से पानी पूरी बेचना शुरू कर देता है। वो कई दिनों की पानी पूरी बनाकर घर में रख देता था और हर रोज उसे ही बाजार में बेच आता था। लोग उसकी पानी पूरी बड़े चाव से खाते थे। कुछ दिन बाद जो लोग बंसी की पानी पूरी खाते हैं बीमार होने लगते हैं और अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उनको फूड पॉइजनिंग हुई है, वो भी बासी खाना खाकर। पर उन लोगों के घर वाले कहते हैं ये तो रोज ताज़ा खाना खाते हैं, तो फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं हो सकता है ये बाहर की कोई चीज खाते होंगे जिसकी वजह से इन लोगों की ये हालत हुई है। अब वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब बंसी की पानी पूरी खाने की वजह से हुई है। अब कुछ लोग बंसी के ठेले पर जाते हैं और बंसी से पूछते हैं कि तुमने हमें ये बासी पानी पूरी क्यों खिलाई है, तुम्हारी वजह से कई लोग बीमार हो चुके हैं। पर बंसी इस बात से इनकार कर देता है। अब बंसी अपने घर पर बहुत सारा पानी पूरी का पानी और पूरी बना रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है आप ये एक साथ इतना पानी पूरी क्यों बना रहे हैं, ये तो घर में खराब हो जाएगा। बंसी कहता है अरे अगर इतना मैं सामान पहले से ही बनाकर रख दूंगा तो कई दिनों तक काम नहीं करना पड़ता है और समय भी बचता है, जिससे और कमाई हो जाती है। बंसी की पत्नी उसे समझाती है कि ये सब ठीक नहीं है, पर बंसी उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि जब मैं काम नहीं करता था तो मुझे ताने दिया करती थी, अब जब मैं थोड़ी चतुराई से काम कर रहा हूँ तो तुम मुझे क्यों रोक रही हो। कुछ गांव वाले उन दोनों की ये बात सुन लेते हैं और फिर वो बंसी का ठेला जाकर तोड़ देते हैं। अब बंसी समझ जाता है कि लालच बुरी बला है, शिक्षा अत्यधिक लालच बुरी बला है, मेहनत में ही सफलता और आराम है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।